क्वेश्चन नंबर 27 जो है ठीक क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है और सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल वो क्वेश्चन जो है आप देखेंगे जो पिछला क्वेश्चन ए बी करके बना हुआ था, तो इसमें भी एकदम सेम कहानी है। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन पर जोर नहीं देंगे, ना समझाएंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन वो सेम बना हुआ है। तो यहाँ हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी करके, और बीडी में देखेंगे यहाँ शायद 12,500 रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम एक बार बिल्कुल सही है। और इसमें सैलरी को हम 2500 को जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट के समय है और प्रॉफिट हुआ था 15,000 रुपया, जिसमें से सैलरी को घटाया गया था। तो ये टोटल हुआ 15,000 रुपये, आप ध्यान देंगे। और इसमें 2 अब निकालेंगे हम मैनेजर कमीशन निकाल लेंगे हम, ताकि कमीशन का रेटिंग है और इसमें दिया हुआ है 5% कमीशन है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए अगर 27 है तो वो क्वेश्चन नंबर होगा 25। तो ये अब मैनेजर कमीशन निकालेंगे इस अमाउंट का, तो 15,000 का 500 इक्वल टू 750, ये हुआ मैनेजर कमीशन। और इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे यानी 15,000 और में से और 750 रुपए को घटा लेंगे, तो 2 मेरा होता है। और यहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं, जो नेट प्रॉफिट बचता है क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में हम यहाँ से लिख सकते हैं, ट्रांसफर लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ट्रांसफर। अब ध्यान देंगे यहाँ जो मेरा होता है ट्रांसफर, ये 15,000 में 750 घटा लेंगे तो 14,250, और फिर इसको इक्वल कर लेंगे 15,000 को हम यहाँ लगाएंगे। ये हुआ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ से अब जो हमारी है, ध्यान देंगे ये बैलेंस बीडी, ये इसके क्रेडिट में आ जाएगा और यहाँ बैलेंस बीडी के नाम से शो कर देंगे, जो कि आएगा आपको पता है 14,250 रुपए, जो 14,250। और इसमें हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेटिंग कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है वहीं पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखेंगे कि ए की कितनी कैपिटल लगा हुआ है, तो ए का देखा जाएगा 50,000 है यानी 50,000 रुपए। 50,000 का रहा है क्वेश्चन में कि 6% इसकी क्या है रेट है, तो 6/100 यानी इक्वल टू 20 से 20 और 6/25 यानी 3,000 रुपए इनका हुआ इंटरेस्ट। बी का निकाल लेते हैं, बी अगर बिजनेस में लगाए हुए हैं 30,000 रुपए, तो 30,000 का इनका निकालेंगे हम 6/100 इक्वल टू 20 से 20 यानी 1,800, यहाँ हम शो कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट को हम जोड़ करके बाहर कर लेंगे यानी 4,800। ध्यान देंगे। अब रही बात क्वेश्चन में, ध्यान देंगे आप कि यहाँ हम लिखेंगे टू सैलरी, क्योंकि इसमें जो 2,500 रुपए है सैलरी जो काटा गया था, ये सैलरी यहाँ पर भी शुरू करेंगे। और इस सैलरी किसका है, तो बी का है, तो सैलरी ऑफ बी का सैलरी है 2,500। ध्यान देंगे स्टॉप। तो अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि 14,250 रुपए में से, हाँ इस साइड में अमाउंट अधिक है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और अच्छा रहेगा, थोड़ा समझ में दिखेगा भी कि। अब रही बात ये 14,250 रुपए में से यानी 14,250 में से ये हम बैलेंस को डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा आता है टू नेट प्रॉफिट, और ये एक्सपेंसेस को हम हटा लेंगे और इसमें से हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए एंड बी को। तो इतना अमाउंट से इतना अमाउंट को जब हम डिफरेंस बैलेंस निकालते हैं तो हमारा आता है 6,950। ध्यान देंगे, आप करके देख भी सकते हैं। और इसको इन्होंने निश्चय किया था कि हम लोग किस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं कि 3:2 दिया हुआ है और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा, तो यहाँ 3/5 हो जाएगा
और इससे हम नीचे वाले से भाग देंगे, ऊपर वाले से जितना हमारी अमाउंट बचती है उससे हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के दरमियान में 4170 रुपया होता है। ध्यान देंगे आप, 4170 रुपए इनका होता है। अगर v का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6950 का 2/5 हम डिवाइड करके देख सकते हैं और इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा होता है 2780 रुपए। ध्यान देंगे, यानी 2780 रुपए। ये दोनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे यानी ऐड करके हम बाहर करते हैं तो 6950 रुपीज मेरा होता है नेट प्रॉफिट जो बांटे हुए थे। और इसको हम क्या कर लेंगे, अब हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल यानी इस टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे तो हमारा 14250 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं ये पिछला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम वही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा। एक नजर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दे देते हैं फिर से तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान दे लेंगे आप। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।